जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं रीता वर्मा अपने चैनल एस्ट्रो रीता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको शनि के गोचर के बारे में जानकारी दी थी और 2 राशियों के बारे में भी बता दिया था। आज के वीडियो में अब आपको मैं आगे बाकी की 10 राशियों के विषय में चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मेष और वृषभ राशि का हम आपको बता चुके थे। अब है मिथुन लगन या मिथुन राशि के लोगों के लिए। तो मिथुन राशि में यह गोचर नवम भाव में होगा। शनि का ये भ्रमण जो है 9th हाउस यानी धर्म का भाव, पिता का, गुरु का, उच्च शिक्षा का और भाग्य का। तो दोस्तों, जो अब तक शनि जो आपके अष्टम भाव में था, जो आपको अष्टम भाव के रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहे थे, नवम में आए हुए भी शनि को काफ़ी टाइम हो गया, तो वह सारे शुभ प्रभाव आपके भाग्य के साथ आपको अब मिलेंगे। अष्टम भाव के अनुसार आपको सडन गेन, आपकी आध्यात्मिक उन्नति या आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, वह भी अब आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए रास्ते खुलेंगे। अगर आप बच्चे विदेश जाना चाहते हैं या कहीं अपनी सिटी से बाहर जाना चाहते हैं, वो भी होगा। धर्म कर्म की यह युति आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगी। यह भाव पिता का और गुरु का भी है, तो आपकी पिता की सेहत में सुधार होगा। और जो गुरु से अब तक आपको जो भी मिला था, गुरु की वाणी आपको सत्य लगेगी और गुरु की वाणी के अनुसार आप अपना आगे की यात्रा करेंगे। और अब बात करते हैं इसकी दृष्टि की। तो 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। पहली दृष्टि होगी 11वें भाव पर, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वें भाव की राशि या उसका स्वामी शनि की दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव पर, तो ये तो बहुत ही शुभ बात है आपके लिए। और वहाँ आती है मेष राशि मंगल की। तो शनि गुरु का शुभ प्रभाव लेते हुए मंगल के साथ तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर यानी इच्छा पूर्ति के भाव पर डालेंगे। तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि की, जो कि पराक्रम भाव पर होगी। तो आपका पराक्रम या आपके एफर्ट्स आपके ज्ञान के द्वारा होंगे। आपका कर्म जो है आपके ज्ञान के द्वारा होगा और आपको अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आपकी छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। तो अब बात करते हैं शनि की दशम दृष्टि की, जो कि 6ठे भाव पर पड़ती है। 6ठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण का। शनि तो वैसे भी इस भाव में बहुत खुश रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपकी कमी आएगी। रोगों का, आपके जो रोग हैं उनके बारे में आपको पता लगेगा, जिससे फिर आप उनका इलाज करवा पाएंगे। ऋण के लिए आप अपने बिजनेस के लिए अच्छा खासा अगर कोई ऋण लेना सोच रहे थे तो वो आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास किसी का ऋण है तो वो आप चुका सकते हैं। और कर्क राशि में यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि अकल्ट का भाव है। तो इस गोचर से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगर आप साधना में जाना चाहते हैं, अपने चक्रों पर काम करना चाहते हैं, तो वह इस समय में आपका हो पाएगा। और सडन गेन या आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम इसकी दृष्टि की बात करते हैं। तो दशम भाव पर इसकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव कर्म का स्थान है। शनि की दृष्टि मंगल के साथ, तो आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। आप अपने ज्ञान से, अपने कर्म से आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर, जो कि धन का, कुटुंब का, आपकी वाणी का है। तो आपके धन का लाभ होगा, आप धन संचय कर पाएंगे। आपके कुटुंब में कुछ भी रुकावटें या अनबन चल रही थी, वो आपकी सॉल्व होंगी। और आपकी वाणी के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा आप अपने अच्छे रिलेशंस बना पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी दशम दृष्टि की, जो कि पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव
संतान का, ज्ञान का, आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का। तो आपकी संतान के लिए यह समय काफ़ी फेवरेबल होगा कि अगर वो किसी उच्च शिक्षा के लिए, किसी अच्छी जैसे शास्त्रों की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, कि किसी धर्म का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि में यह गोचर सप्तम भाव पर होगा, जो कि स्पाउस का भाव है। तो अब तक जो भी स्पाउस के साथ कोई अनबन चल रही थी, कुछ ब्लॉक्स थे, वो अब आपके दूर होंगे। अब आप जो अपना फैसला लेंगे वो न्याय अनुसार लेंगे, तो जिससे आपकी जो भी रुकावटें थी वो दूर होंगी। सप्तम भाव पर आपको डेली इनकम का भी देखा जाता है, तो उसमें भी जो अब तक रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी दृष्टि की। तो सप्तम भाव से तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जो कि धर्म स्थान है। आपकी धर्म की उन्नति होगी। आपका कर्म जो है वो धर्म के अनुसार होगा। अब आपको यह आपके अंदर आप समझ आएगी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। लगन आपका शरीर, आपको अपने शरीर के लिए ध्यान देने का समय है। आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, और आप अपने सेहत का ख्याल रखें। दशम दृष्टि चतुर्थ भाव, जो कि माता का, भूमि का, भवन का। तो आपकी माता जो है वो आध्यात्मिक पथ पर उनका चलने का समय है। आपका माता का सपोर्ट मिलेगा, आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपके घर में सुख की वृद्धि होगी। कन्या राशि, कन्या राशि में यह गोचर छठे भाव में हो रहा है, जो कि रोग का, रिपु का और ऋण का है। शनि यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। मंगल भी इस लगन के लिए यहाँ पर ठीक होते हैं। तो शनि मंगल का यह योग आपके यहाँ पर रोग का, रिपु का और ऋण का नाश करेगा। और अगर आप यदि कोई ऋण लेना चाहते हैं अपने कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु का शुभ प्रभाव भी है, तो आप वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी दृष्टि की। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, जो कि ऑकल्ट का भाव है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, आपकी साधना के लिए है, और आपको कोई लाभ मिलने वाला था, या कोई आपको किसी प्रॉपर्टी से, या कोई धन आपका जो कि आपने किसी को ऋण दिया हुआ था, वो आपका अब मिल जाएगा। और सप्तम दृष्टि होती है 12वें भाव पर। 12वें भाव पर आपके विदेश से संबंध बनेंगे। आपके कार्य व्यवसाय के या जॉब के लिए आप विदेश से व्यापार आदि आपके रास्ते खुलेंगे। और आप अगर दान, धर्म, पुण्य करते रहेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। शनि की दशम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जो कि पराक्रम का भाव है, और यहाँ पर वृश्चिक राशि भी पड़ती है। तो शनि की मंगल के साथ दृष्टि आपके एफर्ट्स में बढ़ोतरी कराएगी, और आपके द्वारा किया हुआ कर्म जो है वो न्याय संगत होगा और धर्म के अनुसार होगा। तुला लग्न, तुला लग्न के लिए ये गोचर पंचम भाव में होगा। तुला लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि वह एक केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है, और त्रिकोण में गोचर कर रहा है। तो शनि इस समय बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, जो आपको चौथे भाव यानी कि भूमि, भवन, जायदाद, माता, इन सभी का सुख, और पंचम भाव से संतान, विद्या, आपके पूर्व पुण्य, इन सभी में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि तीसरी सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर मंगल की मेष राशि आती है। शनि मंगल के साथ आपके तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर डालेगा, जिससे कि आपके इन सभी इसमें स्पाउस के साथ जो भी कोई
अनबन थी या रुकावट थी या आपकी शादी में कोई रुकावट थी, वह अब दूर हो जाएगी। और शनि की सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव, जहाँ पर कि सिंह राशि आती है, तो लाभ में थोड़ा आपका रुकावट होगी, आय में थोड़ी सी आपको रुकावट होगी, लेकिन आपके अपने कर्म, जो कि आपके कर्म बहुत ही न्याय संगत होंगे, तो आपको फल जरूर अच्छा ही, पॉजिटिव ही मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, जो कि धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का स्थान है, तो आपके वहाँ सभी रिलेशन जो है अच्छे बनेंगे, आपको धन संचय भी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की राशियों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव।